माने का है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि राम का राज तिलक हो रहा? ऊंची निवास नीच करी बात हो तो तुम देवता, लेकिन बातें तुम्हारी बड़ी नीच। ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन समझाए, बोले हम नहीं कह रहे, राम जी खुद कह रहे। और किसको बनाया मोहरा? मंथरा को, जिसका मन कुंठित है। ध्यान देना, किसी की खुशी में अपने मन चेहरे को ऐसे पागलों जैसे मत बना के रखो, मत जाओ उस सभा में, मत जाओ, आपको अच्छा नहीं लगता है तो। लेकिन किसी की हंसी खुशी की माहौल में ऐसे रोते मुंह को लेकर नहीं जाना चाहिए। यहाँ इसके मन में दुविधा है। क्यों? क्योंकि राजा अगर राम बन जाएंगे तो पावर किसकी बढ़ेगी? कौशल्या की। और कौशल्या की पावर बढ़ेगी तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, क्योंकि ये दासी किसकी है? कैकेयी की। अगर भरत राजा बनता तो मेरी पावर बढ़ती ना। सबको अपनी पावर की है, दूसरे की नहीं। दूसरे की खुशी में कोई शामिल नहीं होना चाहता। और यहाँ ऐसा ही हुआ, मंत्रा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और यहाँ चली गई बीज बोने। ध्यान रखना, बीज उल्टा डालो सीधा डालो, जमेगा जरूर। जैसे माँ कैकेयी के पास गई, क्या माँ कैकेयी ऐसी है? लोग बड़ी गाली देते हैं माँ कैकेयी को कि 14 वर्ष का वनवास कर दिया। लेकिन ध्यान देना, राम जी ने माँ से मांगा। जितना प्रेम माँ कैकेयी भगवान राम को करती है कोई नहीं करता, कौशल्या जी भी नहीं। भगवान ने कहा माँ तू ही मेरी सच्ची माँ है, देख तू ही मेरी। ये अब जस कोई नहीं, जस तो सब लेना चाहते हैं ना, अरे श्रेय तो सब लेना चाहते हैं अच्छे कामों में, जरा अवजस लेके देखो। माँ के कहने के बेटा राम, अगर तेरे लिए मेरे को दुनिया की गाली खानी पड़े तो मैं खा लूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं। और यहाँ देखिए माँ की रूह कहाँ पर रही है। मंथरा ने बीज बो दिया कि तेरे को एक भरत के लिए क्या मांगना है? राज, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माँ ने जोर से झांपड़ लगाई, बोले कुबरी, शरीर से भी कुबरी, मन से भी कुबरी, घर फोड़ी, हमारे घर में फूट डाल दी, राम को वनवास। तेरी बुद्धि कैसे हुई? तेरी जीभ काट दूंगी। लेकिन बीज बोएगी जरूर और ये जमेगा भी जरूर। बो दे, बोले एक बात ठीक है, चलो मैं घर फोड़ी सही, लेकिन एक बात बताओ, चारों में से केवल राम ही घर पे, तीनों तो घर है ही ननियाल है। और महाराज बीज जैसे बोया, माँ पहुंच गई कैकेयी, रोते रोते राजा दशरथ के पास। बोले राजा, हमारे मन में एक बात है कि आपने हमें 2 वरदान देने का मन किया था, आज हमको 2 वरदान चाहिए। राजा दशरथ ने कहा आज 2 नहीं 4 मांग ले। क्यों? आज मैं इतना खुश हूं क्योंकि कल मेरे राम को राज तिलक होना है, तो 2 नहीं 4 मांग ले। माँ ने कहा वही तो मांगने आई हैं। बोले प्रथम, पहला क्या चाहिए? तिलक, भरत के तिलक दे। पहला वरदान मुझे चाहिए, भरत को तिलक दे दो राम की जगह। राजा दशरथ को 1 मिनट भी दुख नहीं हुआ। राम जी को दिया, लखन को दिया। राम जी और भरत जी एक स्वभाव के, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक स्वभाव के। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न थोड़ा तेज स्वभाव के, और राम जी और भरत जी गंभीर हैं। लेकिन जैसे दूसर वर कर जोरी, जैसे दूसरा वरदान मांगा, 14 बरस राम बनवासी। दशरथ रोने लगे, बोले कैकेयी क्या मांग रही है? तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे तू तो कहती थी भरत न मोहि प्रिय राम समाना, के कारण राम बन दे। तू तो कहती थी कि मुझे इतना प्रिय तो भरत भी नहीं जितना राम है। आज तेरी बुद्धि को किसने खराब कर दे? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। माँ की रूह कांप रही है अंदर से, मैं मांग क्या रही हूँ, पर मेरे राम ने बोला मांगना तो पड़े। रो भी रही है मनी मन, और दशरथ जी भी रो रहे हैं।
भगवान राम समझ गए कि माँ अपने वरदान वापस न ले ले भाव में तुरंत द्रुत पहुंच गए माँ जी और पिताजी के बीच में। और क्या कहा, बोले माँ पिताजी क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो रो रहे हैं। और तुम तो कहते हो कि हम रघुवंशी तो अपनी प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे लगता है कि आज इनके प्राण भी जाएंगे और वचन भी जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आज। लेकिन भगवान राम चतुराई से माँ को कहते हैं, क्या ध्यान से सुनना, ये चौपाई हम सब जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए। क्या कहा, बोले सुन जननी सोरी सुत बड़े भागी। हे माँ, वो बेटा बड़ा भाग्यशाली है। मात पिता वचन अनुरागी। चरण अनुरागी नहीं, अरे चरण दबाने वाले बेटे तो बहुत मिलेंगे आपको। पिताजी की और माँ जी की अगर पेंशन ठीक ठाक आ रही हो ना, 3 बार दबा देंगे दिन भर में। हाँ सच बात है, बिना पेंसिल के दबाओ तब आया आनंद जरा। ये चरण अनुरागी नहीं, बोले वचन अनुरागी। जब मुंह से बोल दिया, माँ ने जो वचन बोल दिया, पिता ने जो वचन बोल दिया, हम उससे मुकरेंगे नहीं। मैं ऐसा बेटा नहीं। माँ को विश्वास दिला रहे, माँ तूने अपना काम कर दे, मुझे अपना काम करने दे। माँ वचन अनुरागी, मेरा नाम राम है, मुझे मौका मिला है, मैं दुनिया के सामने पागल बेटा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जब भी नाम ले इज्जत से। क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बापों के वचनों का पालन करता हूं। और सुन हे माँ, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे बेटे बिरले पैदा होते हैं। माँ सबके भाग्य में नहीं होता है, लेकिन माँ ध्यान रखना, कभी भी आप देखना कई लोगों को माँ बापों के सामने कुछ बोलना नहीं आता है, होता है ना, कई स्वभाव होता है नहीं बोल पाते अपनी बात। ध्यान रखना, उसका कारण है वो अदब है। अदब है, कई लोग बहुत बोलते हैं। ठीक है, हमें माँ बापों को कुछ बात समझ नहीं आ रही है, बात ठीक है, हो सकता है नहीं आ रही हो सकता है हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हो सकता है ऐसे, लेकिन हम उन्हें गलत थोड़ी बोलेंगे। हमारा ये तो फर्ज नहीं बनता ना कि हम कुछ उल्टा सीधा बोलें। नहीं समझ आ रही, आप चुप हो जाइए, किनारा हो जाइए। और ध्यान रखना, माँ बापों से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं हो सकता जीवन में। लिख के ले लो आप, पिता से बड़ा कोई सलाहकार आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये दुनिया के जितने भी वकील हैं ना, जहां तुमने फीस कम करी इनकी सलाह बंद। लेकिन दुनिया का अकेला ऐसा सलाहकार है पिता जो बिना फीस के सलाह देता है, और वो सलाह देगा तो दुनिया कोई नहीं दे सकता, बढ़ने की घटने की कभी नहीं देगा। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने, हर पिता का यही अरमान हुआ करता है। और ध्यान रखना, हम बड़े भले न बने पर अच्छे तो बने, कम से कम इज्जत तो खराब ना करें, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है भैया। ऐसा नहीं करना कि उन्होंने इज्जत बनाया हम उसको खराब करें, बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे तो ये जीवन भी खराब और वो जीवन भी खराब है। भगवान राम का चरित्र याद करना। भगवान राम ने कहा, माँ पिता मातु तनय निहारा, दुर्लभ जगत सकल संसार। पूरी दुनिया में ऐसा बेटा दुर्लभ है, लेकिन माँ ये भाग्यशाली मैं बनना चाहता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना आप, वनवास किसको हुआ? राम को। और लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास गए। ये बात क्या दर्शा रही है? भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। कैसा भी है भाई, मेरा भाई है जैसा भी है, कोई बात नहीं, भाई है तो लड़ेंगे भी, इसमें बुरी की भाई। भाई है मेरा, बड़ा है मेरा, छोटा है, मैं लड़ूंगा भी, माँ से भी लड़ूंगा, पिताजी से भी लड़ूंगा, भाई से भी लड़ूंगा, लेकिन बैर नहीं करूंगा। आज वनवास केवल राम जी को हुआ है, लक्ष्मण जी माँ को बताने नहीं जा रहे, पूछने नहीं गए कि माँ मैं जाऊं कि नहीं, ऐसा नहीं पूछा। बोले माँ मैं जा रहा हूं।
और क्या कहा? माँ ने कहा कहाँ? बोले भैया को वनवास हुआ है, मुझे भी जाना है। और क्या कहा लक्ष्मण जी ने? सुनना, बोले तहाँ अवध जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हे माँ, अवध वही है जहाँ राम रहे, क्योंकि यहाँ रहे तो जंगल में रहे। तहाँ दिवस दिन वही होता है जहाँ सूर्य भगवान होते हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरा राम रहे। माँ ने आज छाती भर गई माँ की। माँ ने कहा बेटा हो तो ऐसा हो। और क्या कहा? बोले मैं तो आज मुझे लग रहा है पुत्रवती जुवती जग सोही। आज मुझे लग रहा है कि मैं एक बेटे की माँ हूँ, क्योंकि मेरा बेटा राम का भगत, अपने भाई का भगत, अपने बड़े भाई की बात को मानता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने बड़े की बहुत मानते हैं। हमने देखा करीब से, जो अपनों की मानता है। देखो कुछ बातों में हमारा सामंजस्य नहीं बैठेगा, बात सही है, लेकिन एक बात को लेकर हम बैर नहीं कर सकते। तो अगर एक छोटी छोटी बातों को लेकर हम बैर करते हैं तो हम इंसान है नहीं। अपने भाई से बड़ा कौन भाई हो सकता है दुनिया में? दुनिया के लोग तब तक आपके हैं जब तक आपके पास है। वो भाई तब भी था जब तक नहीं था, वो भाई आज भी है जो है। और यहाँ देखना, लक्ष्मण जी तैयार हो गए, माँ सीता को वनवास नहीं हुआ। पत्नी का क्या भाव होना चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरु नारी। विपरीत समय में इन चार लोगों की परीक्षा है, धीरज धैर्य की, धर्म, मित्र अरे नारी। स्त्री की पहचान कब होती है? जब पति के पास कुछ नहीं है। बोलो, यहाँ पे हमारे कितनी माताएं बैठी जिन्होंने उस घर को बड़ा बनाया, अपने घर को, अपने पति को बड़ा बनाया। बोलो क्यों? क्योंकि विपरीत समय, खराब समय में उसके साथ खड़ी रही। और ध्यान रखना, उसे नौकर नहीं बनाना है, उसको राजा बनाना है, अपने आप रानी बन के रहो। ये जीवन सचमुच ऐसा ही है। माँ सीता रजवाड़ों की बेटी है, राजा जनक की बेटी है, छोटे मोटे घर की बेटी नहीं है। लेकिन आज जंगल जाने को तैयार है। जिस माँ ने फूलों के अलावा कभी पैर जमीन पे नहीं रखे, आज वो जंगल में जाएगी। क्यों? केवल अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए। मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये बात ध्यान रखना, अगर आज वो राजा है पति तुम्हारा, तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कल उसकी स्थिति खराब होती है, ध्यान रखना, उसका हाथ नहीं छोड़ना। विपरीत समय में जो किसी का हाथ छोड़ता है, उससे ज्यादा बेईमान कोई नहीं होता दुनिया में। लेकिन भगवान राम कह रहे मैं सबकी तो आज्ञा ले रहा हूँ, एक की नहीं ले पाऊंगा। माँ के सामने कैसे जाऊंगा? माँ के सामने जाने में डर है ना। और बोलूंगा क्या? उसने तो तैयारी की है, उस माँ ने तो तैयारी कर रखी है, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। कपड़े निकाल रही एक से बढ़कर एक, माँ की तैयारी है। लेकिन उस माँ को मालूम नहीं है कि कल उसका बेटा वनवास जाएगा। जैसे माँ गई, माँ के पास भगवान गए, और ध्यान रखना कुछ बोले नहीं है, माँ की गोद में लेट गए। जैसे भगवान माँ की गोद में लेट गए और कुछ नहीं बोलते हैं। माँ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि समझती है ना, माँ है वो तो सब कुछ समझती है। आंखों में आंसू आए, भगवान के आंसू में आंसू आए और गले से लगाए। भगवान कुछ नहीं बोले, माँ भी कुछ नहीं बोली। माँ ने जवाब दिया, बेटा राम, हे राम, पितु बन देव मातु बन देवी। मुझे मालूम है, अगर राजा दशरथ ने तुम्हें वनवास कहा होता तो मैं लड़ जाती, मेरे बेटे को वनवास कैसे दिया। लेकिन माँ ने और पिता ने दोनों ने वनवास दिया है। बेटा, इससे बड़ा तेरे लिए कोई धर्म नहीं है। माँ बाप की बात का टालना नहीं रहा। उसी जंगल पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग, ये सब तेरे नौकर है। खग मृगों को नौकर। बेटा, वहां सुविधाएं नहीं है, अभाव में जीना पड़ेगा। भगवान और जोर से रोए माँ के लिपट करके, और माँ ने पूरा भिगो दिया भगवान को।
तीनों इकट्ठे हो गए, लक्ष्मण जी भी आगे, माँ सीता भी आगे, तीनों के कंधों में माँ ने हाथ रखा और एक चौपाई कही। आप सब ध्यान से सुनना इस चौपाई को। क्या कहा? बड़े भागी बने अवध अभागी। वो बन, हे राम, वो बन बड़ा भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो। ये अवध अभागी, ये अयोध्या आज अभागी हो गई है। क्यों? जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इस रघुवंश का तुमने तिलक त्याग दिया, मुझे लग रहा है कि आज अयोध्या का भाग्य शून्य हो गया। आदेश दे दिया, बेटा जाओ। राम, डरना नहीं बेटा, संसार की भलाई के लिए ये कठिनाइयां तो आएंगी। हर बेटे के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज माँ ने राम जी को कहा, और 14 वर्ष बाद जब राम जी आए तो माँ कैकेयी को सम्मान दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यही था इस प्रसंग से कि हम अपने घर में कैसे भी रहें, जीवन हमारा अटपटा कैसे भी रहे, लेकिन भाई को भाई के लिए खड़ा रहना चाहिए, पत्नी को अपने पति के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। ये हमारा जीवन है। आज खराब है, कल ठीक होना है उसने। एक जैसा जीवन कभी नहीं रहेगा। ये भगवान का, राम का चरित्र है। आइए चलते चंद्रवंश में। अब टाइम बहुत हो रहा है ना, अब भगवान कृष्ण को भी लाना। श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। चंद्रवंश किसका है? भगवान कृष्ण का। नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पूर्णवा। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु। इसी वंश में गादी हुई, आयु के हुए नहुस। इसी वंश में यति, ययाति, संयाति, बियाति बड़े बड़े राजा हुए। महाराज इसी वंश में यदुम तुर्वसुम चेवा देवयानी विजायता। यदु हुए, तुर्वसु सर्विष्ठा हुई। महाराज इसी वंश में यदु से ही यदुवंश चला। इसी वंश में सहस्त्रवा अर्जुन हुए, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित हुए। इसी वंश में पुनर्वसु के आहु के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक आ गए भगवान के नाना। ध्यान देना भैया, देवक के 4 पुत्र हुए, 7 कन्या, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। सबसे छोटी हुई माँ देव की, भगवान की माँ आ गई। बोलवा के बिहारी लाल की। उग्रसेन के 9 लड़के हुए, सबसे बड़ा हुआ कंस, मामा भी आ गया। चित्ररथ के विदुरथ हुए, सूर, भजमान, स्वयंभू। इसी वंश में देवमीर की, सूर की पत्नी मारिसा से 10 पुत्र हुए, सबसे बड़े हुए बोले वसुदेव जी महाराज के। भगवान के पिताजी भी आ गए हैं, इनकी 5 बहनें भी हैं। और बोले वसुदेव जी का और देवकी का विवाह हुआ, 8 संतानें हुई। 8वें रूप में भगवान आए। भगवान ने बाल लीलाएं करी, गौ चराई, गोपियों के साथ खेले, 16,108 शादियां करी, 1,61,080 बच्चे हुए और चले गए। राजा परीक्षित ने कहा हो गई कथा? बोले हाँ हो गई कथा। इन राजाओं की कथा बड़े विस्तार से सुना रहे हो और हमारे भगवान कितनी शॉर्ट में। बोले आइए सुनते विस्तार। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। विदाई होती ना बहन की, सब लोग गंभीर होते हैं उस समय। कंस विदाई कर रहा है, बड़े भाव से विदाई कर रहा है। अचानक आकाशवाणी हुई, बोले कंस, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदाई कर रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। अब ये तो राक्षस है, बहन को मारने के लिए तलवार निकाल दी। वसुदेव जी हैं, बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा सुन कंस, बहन को मारना कितना बड़ा पाप है तुझे पता है? अरे इतिहास खराब हो जाएगा तो बड़ा धर्मात्मा है। थोड़ा बेवकूफ मूर्ख आदमी की थोड़ा तारीफ कर दो ना तो गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। बोले मुझे बहन से डर नहीं, बहन के बच्चों से। बोले जितने बच्चे होंगे सब तुम्हें दे देंगे।
अब महाराज जैसे ही माँ देवकी का पहला गर्भ हुआ ले आए, बोले इससे नहीं डरा, 8वें से। नारद जी गए, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अब नारद जी गए, कंस तेरी दुर्बुद्धि तो नहीं हो गई? हाँ? तुझे बहुत गणित आती है? एक गोल चक्कर बनाया ऐसा और उसमें ऐसे डंडे मार दे 8। बोले बता पहला कौन सा, 8वां कौन सा, कौन सा इसमें पहला? अरे पहला भी 8वां हो सकता है, शुरू के 6 मरवा दें। क्यों? इनको श्राप है ब्रह्मा जी का, मामा के हाथ से मरेंगे इसलिए मरवा। 7वीं की बारी आई किसकी? संकर्षण जी की। और माँ देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब आ गई भगवान की बारी, और भगवान का क्या होता है? अवतार। जेल खाने में बंद कर दिया माँ को, बलदेव जी को हथकड़ियां बेड़ियां डलवा दी, चारों तरफ से पहरेदार लगा दे। बोले लग जाओ, लग जाओ चारों तरफ से, और जैसे होगा मुझे आदेश दे देना, बता देना। लेकिन ध्यान रखना, जैसे माँ के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, आहा, माँ का चेहरा खिल गया। और ध्यान देना, गर्भ स्थिति में अगर हमारी माताओं का चेहरा सुंदर खिला रहे हैं ना, ध्यान देना कोई अच्छी संतान आने वाली है। और उस समय खुश रहना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि है रोज पिक्चर देखने जाओ और उन भूतों को देखो सुबह से, तब मत बोलना हमारे घर में तांडव हो रहा है। हो गई तो वो तो तांडव भी कर रहे होते। भगवान राम का चरित्र पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, जो महापुरुष हुए हैं उनका चरित्र पढ़ो। जैसे पढ़ोगे वैसे होगा फिर। और कार्टून में मत देखना, फिर कार्टून ही होगा। यहाँ देखिए, माँ चिंतन कर रही है, माँ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सोना होता है, खिलखिला गया। भगवान का गर्भ में प्रवेश होते ही, और जैसे आगे देवताओं ने कह दिया भैया ध्यान देना, बार बार भगवान को कह रहे हैं सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्य, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। याद दिला रहे हैं भगवान को, बोले नीचे जाके भूलना मत। हाँ, कहीं पता चल रहा गोपियों के साथ भूल गए तुम। भूलना नहीं, जिस काम के लिए जा रहे हो काम करना, सत्य व्रतम, हर बात को सत्य करना। महाराज भगवान ने कहा चिंता न करो, हम सारी बात करेंगे। अब देखिए आ गया वो अद्भुत समय, आहा, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, रोहिणी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रात के ठीक 12 बजे। मंदम मंदम जलधरा जगरजूर अनुसारया, आहा, हल्की हल्की बारिश हो रही, मंदम मंदम जलधरा, पृथ्वी पवित्र हो रही, जगरजूर अनुसारया। देवता लोग फूल बिछा रहे हैं, बोले हमारे ठाकुर आ रहे हैं। और माँ के गर्भ में जैसे आए और प्रकट हो गए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। चतुर्भुजी नारायण तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, तमद्भुतम, अद्भुत बालक। और चतुर्भुजम, 4 भुजाएं। माँ ने कहा तो बेटा बन गया, बाप बन गया है? 4 भुजा लेकर कौन पैदा होता है? और शंख चक्र गदा पद्म लेकर। भगवान ने कहा माँ ठहर जा, मैं पिताजी को थोड़ा समझा दूं पहले, कहाँ जाना है, किस में जाना है? पिताजी को समझा, पिताजी आप एक काम करना, हमको टोकरी में ले जाना, जमुना के पार करके और नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना, माँ यशोदा के बगल में रख देना, और आप वापस आ जाना। वहाँ एक कन्या हो रखी है, उस कन्या को लेकर के वापस आ जाना। पूरा समझा दिया। माँ ने कहा रो,
इतना बड़ा ये अपना स्वरूप छुपा, भगवान ने अपना स्वरूप छुपाया। रोदन ठाना, रोना पड़ेगा। जो बच्चे रोते हैं माँ चूटी मारते, रो नहीं नहीं रोते तो रो तो बाज डूबेगी नहीं, बाद में चल पता चले बात लिए पर तब मारदाम छोड़े, बोले बात छे देखी नहीं मार रो। हाँ हम जबरदस्ती रुलाते हैं अगर कोई ना रोना चाहे तो। भगवान को भी माँ ने यही कहा, बोले रोदन ठाना, रो पता तो लगी को हो गया। अब भगवान खूब रोए, अब जैसे रोए ना चौकीदार तैनात हो गए, बोले हो गया हो गया। लेकिन जैसे भगवान आए हथकड़ियां बीड़ियां सब खुल गई। वसुदेव जी ने टोकरे में रख दिया और यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। और जो है ना जितने भी चौकीदार थे सबकी आंखों में नींद आ गई। यहाँ से चलते चलते जमुना में ले गए, जमुना में ले गए। अभी गेट में ही रोक देंगे, अभी हम पहुंचे नहीं हैं। और महाराज जमुना में जैसे ही गए, अच्छा देखो सब आगे देखेंगे, आएंगे वो यही आएंगे, वो पीछे कोई नहीं देखेंगे। बोले ए यशोदा मैया, आज तो इन जग जित्याली, ये धन हो यशोदा माँ, तेरी गोदी माँ खेलना छैन, मेरा बाला भगवान। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो छल वाले नारना। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो छल वाले नारना। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो छल वाले नारना। जन्म ले दो बालू भगवान, जन्म ले दो बालू भगवान। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। बिहारी लाल की देवता हो यादना, जन्म ले दो छल वाले नारायणा। गोकुल माँ देवता हो यादना, जन्म ले दो छल वाले नारायणा। बड़े भाव से सभी लोग हाँ। देवी भी चली आज हाथों धरी हाथी, देवी चली आज हाथों धरी हाथी। धरती सजनी जनी गैणों सी बरात, धरती सजनी जनी गैणों सी बरात। धरती सजनी जनी गैणों सी बरात। गोपालो भगवाना, गोकुल माँ देवता हो देना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। गोकुल माँ देवता हो देना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। गोकुल माँ देवता हो देना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। गोकुल माँ देवता हो देना, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा, जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। गोकुल माँ देवता हो जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा। जन्म ले दो त्रिलोकी नारायणा, जन्म ले दो त्रिलोकी। हम तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार देंगे। अच्छा
बोले कैसे? ध्यान देना, ये कह रही है कौन? पूतना। बोले हम जो आज पैदा हुए ना, आज से लेकर साल भर तक के जितने भी क्या है, जितने भी बच्चे हैं मैं सबको मार दूंगी आज से लेकर और साल भर तक। उसमें तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा। ओहो, कंस ने कहा आइडिया बहुत सुंदर है, आइडिया बहुत सुंदर है तुम्हारा, लेकिन एक बात बताओ, तू तो राक्षसी है, तेरे पास कौन सा बच्चा आएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी कथा समझ में आएगी। बोले तू तो राक्षसी है, तेरे पास कौन सा बच्चा आएगा? भाई शकल ही अच्छी नहीं है तेरी, बच्चा तो डर जाएगा। गुरुवां के बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। लेकिन पूतना ने कहा महाराज हमारे पास एक विद्या है, उसका नाम है यक्षिणी विद्या। कैसी विद्या? यक्षिणी विद्या, यक्षों की विद्या है। और उस विद्या से हम जो हैं अपना स्वभाव बदल सकते हैं और अपनी शकल भी बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, हम अपनी शकल बदल सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करें, राजा परीक्षित कथा को ध्यान से सुनना। पूतना कौन है? पूतना माया है। आज भगवान कितने दिन के? 6 दिन के। और 6वें दिन हम सबके जीवन में माया आके, अविद्या आके। इसलिए हम कितने समझदार लोग हैं। ब्रह्मा जी के सृष्टि में संस्कारों की जो पद्धति है, हमारा गढ़वाल में केवल अन्वित है पंचोड़। 5वें दिन छोटे बच्चे को बाहर ले जाते हैं ना, ले जाने वाले गढ़वाल में बोला पंचोड़, शुद्धि के लिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजा परीक्षित जैसे ही पूतना ने कंस को समझाया, बोले हमको तो यक्षिणी विद्या आती है, इस विद्या से हम अपना पूरा चेहरा बदल सकते हैं। ध्यान देना, क्या हम खूब क्या करेंगे? हाँ, जैसे आजकल करते हैं ना, नहीं करते? क्या करते हैं? उसके यहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर वालों के यहाँ अंदर घुसते ही तो पता नहीं लगता। अब जिनकी ठीक है वो तो बेचारे नहीं जाते कुछ, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो कुछ और रहते हैं, बाहर निकलते कुछ और हो जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आज यहाँ पे देहरादून से जोशी परिवार भी उपस्थित हुए हैं। हमारे नेगी जी भी बहुत ही दूर से, महाराज धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप अपना समय निकाल करके और इस गर्मी में, जय हो। हमारे जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। माँ भगवती से 6वें दिन जैसे अविद्या आती है और इसमें यक्षिणी रूप बना करके, सुंदर सा उर्वशी का रूप बना करके अपने आप को सजा दिया, और जैसे शरीर को सजाया पहुंच गई कहाँ? गोकुल में। ध्यान देना भैया कथन, गोकुल में पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते और क्या कर रही है? एक एक घर में जा रही है, लेकिन जिसको देखने के लिए जा रही हो तो मिली नहीं। पहुंच गई कहाँ? नंद बाबा के आंगन में, और माँ यशोदा अपने लाला को बिठा करके घुमा रही है।
लाला को बिठा करके गोदी में घुमा रही है। और अब देखना जैसे पूतना पहुंची ना, खूब लंबी चौड़ी है और श्रृंगार किया तो और सुंदर लग रही है? खूब लंबी है, सुंदर है दिखने की, और ऐसा श्रृंगार किया यक्षिणी जैसा तो पूतना बहुत सुंदर लग रही है। और बनावटी चेहरे थोड़ी देर खूब लगते हैं, लेकिन असली जीवन की रौनक क्या है? आपका व्यक्तित्व। चेहरे को आप कितना भी सजाओ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या अच्छा लगेगा? आपका चरित्र कैसा, आपका जीवन कैसा। चेहरे कुछ देर अच्छे लगते हैं। चेहरे की पकड़ तभी तक है जब तक आपने मुंह नहीं खोला। जैसे आपने जुबान शुरू करी तो चेहरा खराब लगना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए जैसे पहुंची माँ यशोदा के आंगन में, और माँ यशोदा मनी मन सोच रहे। देखो गरीब आदमी के यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, भावुक हो जाता है स्वभाव। कभी भी देख लो, किसी गरीब आदमी के यहाँ कोई बड़ा आदमी आ गया, थोड़ा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वैसे उसको पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना है, चाहे मैं चीनी डालनी कि नमक डालना, पकड़ा जाता है। और कभी उसमें शिकायत नहीं करना, क्योंकि वो प्रेम है इसका। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के यहाँ पहुंच गए, उतना भाव विभोर हो गया तो चीनी डालना भूल गया, फिर मत डलवाना, उसमें प्रेम खत्म हो जाए। सचमुच ध्यान रखना कि आप उसके मन को समझने का प्रयास करना। और आज माँ यशोदा गदगद होगी, बोले मुझे लगता है कि जिस दिन से मेरा ये लाला पैदा हुआ ना, मुझे लगता है ये लड़का नहीं, ये भगवान पैदा होगा। कितने बड़े बड़े घरों के लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं लड़के को देखने के लिए। देखो ना कितने बड़े घर की बहू है, माँ सीधी गांव की माँ है। उसको ज्यादा खोट कपट नहीं, उसको नहीं मालूम इसका कपटी चेहरा बना रखा है। उसे नहीं मालूम मेरे बेटे को मारने के लिए इसने स्तनों पे कालकुट नाम का विष लगा रखा है। और ध्यान जैसे ही माँ गई, छोटे बच्चों की माँ का स्वभाव कैसा होता है? अब पूतना ने कहा भैया तुम अपने आप ही देखोगे अपने बच्चे को, हमको भी दिखाओ ना जरा। अब जैसे गोद में लिया, दुलार कर रही है, कौन पूछी? माँ क्या कह रही पता है आपको? छोटे बच्चों की जो भी माँ होगी वो सोचती है कोई 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए मेरे बच्चे को पकड़ लो, इतनी देर में वो सारे काम निपटा देती है ना। पूतना ने कहा भैया थोड़ा हमको भी दिखाओ जरा, कैसा है तुम्हारा लाला? माँ ने कहा एक काम करना बहन, थोड़ी देर पकड़ लेना जरा, मैं थोड़ा गायों का समाधान कर दूं। हाँ हाँ पूतना कह रहे थोड़ी देर क्या, हम परमानेंट पकड़ लेंगे, इसके बाद तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन ही मन करेगी। और ध्यान देना, कह तो रही है लेकिन बात होगी क्या, अब आगे पता चलेगा। और यहाँ पे माँ चली गई गायों के बीच, गायों का समाधान करने, और पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। ध्यान देना भैया, पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया, भगवान ने आंखें बंद कर दी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बार बताओ भगवान ने गोदी में क्यों लिया? भगवान ने आंखें बंद क्यों की? क्या हुआ? भगवान डर गए क्या पूतना को देखकर? ध्यान देना, पूतना को देख करके भगवान डर गए कि जो आंखें बंद कर दी? लेकिन नहीं, भगवान इसलिए आंखें बंद करी, बोले पापी को देखने में भी पाप लगता है, पापी को देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर दी। किसी ने अर्थ निकाला, भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर दी। भगवान मन ही मन किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर भगवान का। भोले बाबा हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, अरे ये तो कालकूट विष लगा के लाई, हम कैसे खाएंगे? हैं? राम जन्म में भी पहले स्त्री को मानना पड़ा, और कृष्ण जन्म में मुझे लग रहा है इसे ही मानना पड़ेगा। राम जन्म में सबसे पहले किसको माना था? ताड़का को।
और कृष्ण जन्म में अब ये पूतना मरेगी। पूतना जो है क्या कर रही है, भगवान को दुलार करने का प्रयास कर रही है। भगवान ने आंखें बंद कर दी, पूतना की तरफ नहीं देख रहे। संतों ने कहा भैया इसलिए नहीं देख रहे, भगवान डर गए। अच्छा, भगवान डरते भी हैं, जो दुनिया को बना रहे वो डरता भी है। बोले इसलिए नहीं किया, बोले पापी को देखने में पाप लगता है। क्यों देखें हम इस पापी को? हमारी जो दाहिनी आंख होती है ये सूर्य है और बाईं आंख होती है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने कहा हम क्यों देखें इस राक्षसी को, हम नहीं देखेंगे। और भगवान इसलिए भी नहीं देख रहे हैं, क्यों? बोले नैनम प्रीति योगा। प्रेम का पहला लक्षण क्या? हमने किसी के बारे में सुना है अच्छा, तो उसके प्रति क्या होता है, एक भाव बनता है कि हाँ कोई होगा ऐसा। लेकिन जब हम उसे देखते हैं, आंखों से उसको देखते हैं, तब अति प्रेम होता है। प्रेम का पहला लक्षण है आंख। नैनम प्रीति योगा, आंखों से ही प्रेम बनता। भगवान ने कहा अगर हम हंस गए, ये भी हंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी, मारेगा कौन? हम तो मारने आए पक्का। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी है। और पूतना ने भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया, भगवान ने पीना प्रारंभ किया। और ध्यान देना, अब पूतना सोच रही है 1-2 मिनट बाद तो ये मरी जाएगा। लेकिन आप ध्यान देते हैं मरेगा कौन अभी पक्का नहीं हुआ। पूतना मरेगी कि भगवान को मारेगी? अब देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट दूध पिया। अब दूध जितना था वो तो पी लिया, अब पूतना को पीना प्रारंभ किया भगवान। नसें टूटने लगी ना, खींचने लगे भगवान। है सोच रही है मरानी है अभी, मैं तो सोच रही थी 1-2 मिनट में मर जाएगा विष पी के। लेकिन यहाँ इसकी उल्टी हो गई। सामुंच मुंचाल में ते प्रभासणी निष्पीड्यमानो खिल जीव बर्मणि। मुंच मुंच कहते हैं संस्कृत में, छोड़ दे छोड़ दे। अरे बोले मुझे क्यों खींच रहा है तू, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा मौसी। क्यों कह रहे हैं मौसी? ये तो राक्षसी मौसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने दूध पिला। अब दूध कौन पिलाता है? ये तो माँ पिलाती है या मौसी पिलाती है? अब ये माँ तो मेरी एक ही है ना, अब ये मौसी हो गई ना। हे मौसी, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं है, अब जब एक बार पकड़ देते हैं ना फिर छोड़ते नहीं। तो कह रही ना मुंच मुंच मिते प्रभासनी निष्पीड्यमानो खिलजीव बर्मणि। पूरे शरीर को हिलाने लग गई। विविध नेत्रे, आंखें पलट गई क्योंकि भगवान ने जोर से खींचा इसको। छिपति रुरोदा, जोर से रोने लग गई। समझ गई मैं मरने वाली हूँ। पता लग गया उसको कि मैं मरने वाली हूँ। तो क्या कर रही है? अब आ गई पुराने स्वरूप में। किस स्वरूप में? राक्षसी स्वरूप में। और वो बड़ा सा पर्वताकार शरीर बनाया और भगवान ने जोर से इसके प्राणों को खींचा। ये धड़ाम से गिर गए। बोलो बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, गौ गंगा गायत्री माता की। और ये राक्षसी गिर गई। जैसे गिरी हजारों कदम के पेड़ टूट गई। लोगों ने कहा भैया न तो आंधी आया, न तूफान आया, न बारिश आई, ये पेड़ कैसे टूट गए? तो कैसे टूटे? राक्षसी के गिरने से। जैसे ही देखा हजारों कदम के भीड़ में कौन गिरी हुए? पूतना। और भगवान उसकी छाती में बैठे हुए। ध्यान देना, 6 दिन के भगवान पूतना की छाती में बैठे हुए हैं और खिलौने मार रहे हैं, अटकेलियां लगा रहे हैं। सारे लोग डर गए, इतनी बड़ी राक्षसी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके पास जा सके। किसकी हिम्मत पड़ी? केवल माँ की। माँ को राक्षसी नहीं दिख रही, केवल अपना बच्चा दिख रहा है। और छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो कह रहे हैं इसने मारा, इसने मारा। कोई माँ मानेगी? कोई भी माँ दुनिया की मानेगी? नहीं मानेगी। माँ का एक ही दुर्गुण है,
माँ में सारे गुण भरे पड़े हैं, लाखों अरबों गुण है हमारी माँ के अंदर। एक दुर्गुण होता है हर माँ के, मेरी हो चाहे तुम्हारी हो चाहे किसी की। उसके बेटे के बारे में कोई गलत बोले ना, उसने सामने देख भी लिया, मना कर देगी, बोले नहीं मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का कर ही नहीं सकता। अच्छा, हर माँ का लड़का ऐसे ही होता है। उसने सामने देखा भी है लेकिन वो कर जाएगी, बोले नहीं मेरा लड़का कर ही नहीं सकता। मैं नॉन निकाल क्या, सम्माओं का एक ही भाव रहता है। कभी पूछना शादी से पहले कुछ और भाव रहता है माँ का, शादी के बाद कुछ और। शादी के बाद पूछो किसी माँ को, बोले ठीक है, अरे बोले मैं नॉन काल क्या काल सट को आप बुआरी है ना, बताओ नॉन पट गया काल हुआ अब बुआरी सट्टा, मतलब बोलने के क्या समझे आप, समझे? मतलब हमारा लड़का बिल्कुल सीधा है भाई, चतुर चालाक की बुआरी सारी उसी खोपड़ी में डाल दे बेचारी। खराब यही है। तो भैया तुम्हारा भी लड़का सीधा, हमारा भी लड़का सीधा, हम भी सीधे हैं। हर माँ का लड़का सीधा है, ये गड़बड़ कौन कर रहा है? दुनिया काम करती है ना। छोटे बच्चों की जो माँ होती है उसको मौका मिलना चाहिए थोड़ा सा। बच्चा सोया और इतनी देर में सारा काम निपटा देती है। माँ ने सोचा थोड़ा छकड़े के नीचे, छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी, लकड़ी की बैलगाड़ी होती है, उसके नीचे सुला दिया भगवान को, ताकि यहाँ पे ठंडा है ये सो जाएगा ना। और इतनी देर में सारे काम कर देंगे। लेकिन भगवान ने कहा माँ जब जब तू मेरे से नजर बचाएगी ना तब तक तो तेरे पे आपत्ति आएगी। और कौन आ गया? सखसासुर आ गया, एक राक्षस आ गया। अभी तो भगवान 6, 7, 10, 15 दिन, और यहाँ सखसासुर आ गया। जैसे भगवान को मारने के लिए इसने जोर से बैलगाड़ी को दबाया, भगवान ने जोर की लात मारी और आकाश में जैसे फेंका, एक थप्पड़ मारी और महाराज सखसासुर खत्म हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। सखसासुर जैसे मार दिया, तृणावत हवा के रूप में एक राक्षस आया, उसने सोचा मैं उड़ा के ले जाऊंगा। भगवान ने भी चक्रवात नाम का अपना स्वरूप बनाया और आकाश में ले जा करके इसको भी मार दिया, तृणावर्त में मर गया। ध्यान देना, अब राक्षस आते रहेंगे यहाँ। भगवान आ गए ना, अच्छे लोगों के पीछे दो चार खराब लोग तो पड़ेंगे, घबराना नहीं है भैया। आपके पीछे जरूर लोग पड़ेंगे, उन्हीं के पीछे पड़ते हैं जो कुछ होते हैं, जो कुछ होते हैं उन्हीं के पीछे लोग पड़ते हैं। बुराई भी करते हैं, खाते भी उन्हीं के हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? माँ ने कहा 27 दिन के भगवान हो गए। कितने दिन के? 27 दिन के हो गए भगवान। अब किसकी पूजा होगी? जन्म नक्षत्र की। किसकी पूजा होगी? जन्म नक्षत्र की। जन्म नक्षत्र कितने दिन में आता है? 27 दिन। नक्षत्र होते कितने? 27। जन्म नक्षत्र की भी पूजा करनी चाहिए। हे राम नाम याद है निजी में नक्षत्र पूजा किया। कोई बात नहीं, नक्षत्र की नहीं करते तो जन्मदिन की तो बढ़िया से करनी चाहिए, है ना? लेकिन हमको सीखना होगा कि जन्मदिन की पूजा कैसे करते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं जन्मदिन की कैसे पूजा की जाती है। हमारा जन्मदिन थोड़ा अटपटा हो चुका है, इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। माँ ने क्या किया? 27 दिन के भगवान हैं और 27 घी के दीपक जलाए। क्या करा? 27 घी के दीपक। भगवान गणेश जी की पूजा करी, वरुण भगवान का पूजन किया। नाम भी श्राद्ध किया, पितरों की पूजा। आप जीवन में कोई भी पूजा करते हैं, ध्यान देना, जन्मदिन भी पूछते हैं ना, पितरों के लिए जरूर निकाल दो। हमारे घर में जब भी छोटा बड़ा कोई उत्सव होता है, कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे पितर आ करके बैठ जाते हैं, भैया हमारा हिस्सा दो। इसलिए हम
खुश बहुत होते हैं कोई भी कार्य करने में, लेकिन जो हमारे वो खुश ना हो तो यहाँ पे नांदी श्राद्ध किया, पुण्याहवाचन किया, ग्रहों की पूजा करी, सुंदर गाय का दान किया, अन्न का दान किया। समझ रहे, ध्यान से सुनना। और इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराया। और उसके बाद दक्षिणा दे करके लौटा दिया। ऐसा ही ढंग है, ये बढ़िया ढंग है। अन्न का दान, धन का दान, मन का दान, ज्ञान का दान, विद्या का दान, सब प्रकार से गाय का दान किया। अब देखिए हमारा तुम्हारा ढंग कैसा है। होना तो ऐसे चाहिए था ना कि ग्रहों की पूजा हो, नक्षत्रों की पूजा हो, पितरों की पूजा हो, भगवान गणेश जी की पूजा हो। इसमें से कुछ नहीं होता, आधा से ज्यादा का नहीं होता। लोगों का ढंग बदल गया। अब लोग क्या बोलते, पंडित जी अब सुबह नहीं, शाम को आना, शाम को जन्मदिन। अच्छा, जन्मदिन सुबह होता है कि शाम होता है, बताना। सुबह तो कुछ नहीं, हम थोड़ा पकौड़ी बनाएंगे बस। अच्छा, पकौड़ी शाम के लिए, पकौड़ी सुबह ही बना देंगे। दुर्बुद्धि। पूजना तो चाहिए था भगवान गणेश जी को कि इसके जीवन का और बढ़िया हो, लेकिन हमने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया, बदल दिया। और रात को देखिए अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना है। सब घरों में नहीं है, लोग आज भी सुंदर भगवान जी की पूजा करते हैं सुबह, कोई बात नहीं। लेकिन शाम को क्या होता है, वहां आ जाता है क्या, केक, जिसका नाम क्या है, केक। गड़ा दिन केक कहते हैं, बोलना पता। केक मतलब क्या, ये को नऊ नहीं टंगो, केक। तो चलो कोई बात नहीं, आपको खाने का शौक है, बच्चों का आजकल का ढंग है, तो हम इनकार भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप 1 पाउंड का लाओ, 2, 10, 15, 20 घर बराबर ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक छोटी सी चीज में थोड़ा ध्यान देंगे, इस चीज को बदलना पड़ेगा। आज की कथा के बाद पक्की बात है, आपको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे ना, हाथ खड़ा करो, कौन कौन बदलेगा। अगर गलत होगा तो बदलना है सबको। कुछ लोगों ने तो पहले ही बदला हुआ है, ध्यान देना क्या बदलना है। अब उसमें हम जैसे, अब छोटा सा बच्चा, माना ये छोटा 1 साल का, 2 साल, 3 साल का बच्चा, उसको कुछ नहीं पता ना कि तुम क्या करवा रहे हो उससे, लेकिन हमें तो पता है कि हम क्या करवा रहे हैं। पता हमें भी नहीं, समस्या तो ये ठीक से हमको भी नहीं पता, हम सीख जाते हैं ऐसे देख देख के। अब लगाए हमने उसमें कैंडल, समझ रहे, केक में दिक्कत नहीं है, अब लगा दी कैंडल। कैंडल में अब किसका प्रतीक है भाई, ये मोमबत्ती किस चीज का प्रतीक है, दीपक का। ये दीपक का प्रतीक है। अब हमने उसको कहा बुझा, उसको नहीं पता इसे बुझाना है कि जलाना है। और ध्यान रखना, दीपक कब बुझाते हैं, बोला या अखंड देव का चौकीदार है हमारे घर भाई। हवा चल रही, अगर ऊपर नीचे अपने आप हो गए तो किसी का दोस्त थोड़ी है उसमें, लेकिन ये तो बुझा रहे हैं उसे। आपको मालूम होना चाहिए, दीपक एक ही जगह बुझाया जाता है जब 10 गात्र होते हैं घाट पे। ध्यान देना, हम बहुत अपशगुनी काम करते हैं अपने हाथों से। ये कड़वा है लेकिन सबको पचेगा नहीं। कब बुझाया जाता है, पंडित जी कहते हैं दीपम निर्वाप्य, इसको बुझा दो जब 10 गात्र करते हैं, जब कोई मरता है। और हम सब क्लैपिंग करो, हाँ करो क्लैपिंग, बुझा बेटा बुझा। और नहीं बुझी तो बहे लगे बेटा। माँ से भी नहीं बुझे तो पिताजी, खराब बात है, सबसे खराब बात है। आज से क्या करना है, खूब केक खावा, हमें कोई दिक्कत नहीं उस केक से। तुम 1 पाउंड खा से तो भितर बराबर खा, हमें कोई दिक्कत। आपको अच्छा लगता है आप खाओ, लेकिन आज से वो मोमबत्ती लानी नहीं, ठीक है। वो बुझाने वाला प्रकरण करना ही नहीं है, बस इतना ही चेंज करना, इतना ही बदलाव करना है। क्योंकि दीपक बुझाना खराब होता है, अपशगुन होता है।
समझ रहे? ये है किसकी सभ्यता? ये पश्चिमी सभ्यता। पहले तो जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं बच्चे कोई बात नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। किचन पढ़ी बोलो, पिता पढ़ी बोल की नहीं पढ़ी बोल, इतना समझदार थोड़ी, इतना है व्यवस्थित थोड़ी। अब कुछ पढ़ी हो ले रहा हूँ बोलते हैं आलू का सामान नहीं खाना, हमारे नहीं, आज से ये नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये कर्म कांड की पद्धति में अब सगुन माना है। ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है, खाने सब में रोटी है। इतने मॉडर्न मत बनाओ कि अपनी शकल समझ में आए कुछ दिनों में। नहीं वही बता पंडित जी कंफ्यूजन में बाएं बांधन हाथ के तय पर बांधन दागू, अब पूछना पड़ते रहो वही हाँ बोले मेरे बड़ा बड़ा नौने आवन। अब बता इनके पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य। और सबको पता है कि इसका पुरोहित कौन है, पता लग जाता है ना। महाराज गर्गाचार्य जी आए कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। बोले नंद बाबा ये वसुदेव जी के जो लाडले हैं ना दोनों, अब इनका नामकरण तो करना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने कहा थोड़ा धूमधाम से करेंगे ना भैया। अब सबको ही चाहता था कि हमारे घर में कुछ हो तो थोड़ा धूमधाम से हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है हर काम धूमधाम से करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की नजर हम पे रहती है, कभी कभी नजरों से बचना भी पड़ता है। क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि सबको पता है गर्गाचार्य जी वसुदेव के पुरोहित हैं। कंस पाप मते संख्या तब आनक धुंधुबे। बोले कंस पापी है, उसको पता चल जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा। देव क्या अष्टमो गर्भ हो, तुम उस कंस को बेवकूफ मत समझना। वसुदेव वो अच्छी तरह जानता है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री भवत न मरहति, लड़की नहीं हो सकती, लड़का ही हुआ है, पर कहाँ छुपा है मालूम नहीं। मालूम नहीं है। और यहाँ देखिए कहाँ करिए, बोले चुपचाप से करो भैया, नामकरण करना चुपचाप, हो हल्ला पार्टी सार्टी करने की कोई जरूरत नहीं। ये खाना पीना बाद में होता रहेगा जब बड़े हो जाएंगे। क्या किया? चुपचाप क्या किया? गौशाला में सबसे शुद्ध जगह और पवित्र जगह कौन है? गौशाला। और महाराज गौशाला में सुंदर तैयारी हो रही है, गाय के गोबर से लीप लिया गया, तैयारी हो गई, गणेश आदि देवताओं की चौकियां बन गई। जो माँ है ना दोनों रोहिणी और यशोदा, इनके मन में आया, बोले हमारे पंडित जी तो सीधे साधे लगते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है, थोड़ा इनकी परीक्षा ले ले पुरोहित जी की, और अपने बच्चे बदल दिए। माँ रोहिणी ने लाला को ले लिया और यशोदा माँ की गोद में बलराम जी को दे दिया, बदल दिए। बोले जाने जरा हमारे पुरोहित जी को कुछ आता भी कि नहीं आता, पर ध्यान देना पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुराहितम अग्रे इति पुरोहितः, यजमान का पूरा हित करे इन केन प्रकार। जरूरी नहीं है कि मंत्र से तुम्हारी पूर्ति हो, वो उल्टा फूल भी तुम्हारी खोपड़ी में रख देगा ना, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ध्यान देना उसका भाव। और जिसका अपने ब्राह्मण के प्रति भाव नहीं है वो भगवान की कल्पना न करे। कैसे भैया? जो तुम्हारे यहाँ पूजा करने आ रहा है उसी के प्रति तुम्हारा भाव नहीं है तो भगवान तो बहुत दूर है। भगवान का जो चौकीदार है, भगवान का जो पूजन प्रारंभ हुआ, अब नामकरण की बारी आई तो बड़े वालों का नाम किया और समझ रहे हैं, बोले इन्होंने बच्चे बदले हुए हैं और थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ आता कि नहीं आता। तो क्या किया? माँ यशोदा की तरफ इशारा किया, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है ना। ओहो, माँ की गर्दन नीचे झुक गए, बोले तो बेइज्जती हो गई। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, इस सबके हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? राम। आख्यासते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः,
और इसमें ताकत भी बल भी खूब होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की।